हेलो एवरीवन, यूनिट 10 ऑसिलेशन एंड वेव में ऑसिलेशन सीरीज का एक और वीडियो लेके आ गए। इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा है? एसएचएम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसएचएम, टोटल एनर्जी इन एसएचएम, ऑसिलेशंस ऑफ ए स्प्रिंग। और इस वीडियो में हम क्या करेंगे? ऑसिलेशंस ऑफ ए स्प्रिंग का असाइनमेंट सॉल्व करेंगे। चलिए, क्या आपको पता होना चाहिए? टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए स्प्रिंग का फॉर्मूला T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m/k या T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L/g, जहाँ पे m हो गया आपका इनर्शिया फैक्टर, k हो गया स्प्रिंग फैक्टर। पैरेलल कॉम्बिनेशन हो तो T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m/k1 + k2, यानी कि पैरेलल में आप स्प्रिंग कांस्टेंट्स को डायरेक्टली ऐड कर लेते हैं। सीरीज के केस में होता है 1/k इक्वल टू 1/k1 + 1/k2, जिससे t मिलता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ m k1 + k2 अपॉन k1 k2। और तीसरा केस देखा था जिसमें आपका दोनों साइड में स्ट्रिंग जो है वो अटैच है रिजिड सपोर्ट से और बीच में एक कॉमन मास से अटैच्ड है, उसमें t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m/2 आता है। फिर आपके आते हैं ये असाइनमेंट के पहले 6 क्वेश्चंस, इन्हें ट्राई कीजिए। जब ये हो जाए तो नेक्स्ट 7, 8, 9 क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। जब ये सारे हो जाएं तो उसके बाद वीडियो को आगे चलाइए टू चेक दैट योर आंसर मैचेस विद माइन। चलिए असाइनमेंट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अ स्प्रिंग हैज अ टाइम पीरियड t, इट इज कट इनटू n इक्वल पार्ट्स, व्हाट विल बी द टाइम पीरियड फॉर ईच पार्ट ऑफ द स्प्रिंग। तो फोर्स कांस्टेंट ऑफ a स्प्रिंग होता है k इक्वल टू F/x। when the spring is divided into n equal part, the displacement for the same force reduces to x/n. So the force constant for each individual part, a k dash is equal to F upon x/n, that is n time of F/x, which can be written as nk. So k dash is equal to हो गया nk. Now the time period for each individual part t dash is equal to 2 pi under root of m by k dash। k dash की जगह हमने n k रखा तो हमारे पास आता है t dash is equal to 1 by under root of n into 2 pi under root of m by k। इस पूरी टर्म की जगह हमने कैपिटल T रखा तो हमारे पास आया t dash is equal to t upon under root of n। Question number 2, the springs of factor k, 2k and k respectively are connected in parallel to a mass m if the mass is equal to 0.08 kg and k is equal to 2 Newton per meter, then find the new time period। तो हमारे पास k1 हो गया k, k2 हो गया 2k, k3 हो गया k, m is 0.08 kg, k is 2 Newton per meter। टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट आपका हो जाएगा, तीनों को ऐड करो क्योंकि पैरेलल में डायरेक्ट ऐड करते हैं, तो वो हमें मिलेगा 4k यानी कि 8 न्यूटन पर मीटर। न्यू टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई k, इसमें वैल्यूज पुट की हमने सारी, तो हमारे पास निकलता है 0.628 सेकेंड। Question number 3, the time period of a body suspended by a spring is t, what will be the new time period if the spring is cut into two equal parts? And पहला पार्ट क्वेश्चन का ये है द बॉडी सस्पेंडेड बाय वन पार्ट, और दूसरा पार्ट ये है सस्पेंडेड बाय बोथ पार्ट्स इन पैरेलल। तो ये हमारी स्प्रिंग, इसे कट कर दिया दो पार्ट्स में। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय k। On cutting the spring in two equal parts, length of one part is halved। टोटल अगर 2l थी तो ll हो गई, l थी तो l/2 हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, फोर्स कांस्टेंट ऑफ ईच पार्ट विल बी डबल्ड, क्योंकि टोटल k होना चाहिए तो अब हर पार्ट का 2k हो जाएगा। सीरीज में क्या था? 1/, होता ना, इसीलिए। ठीक। तो इफ द बॉडी सस्पेंडेड बाय वन पार्ट, न्यू टाइम पीरियड t1 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय 2k हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अब वो एक पार्ट के जो फोर्स कांस्टेंट हो 2k, इसीलिए 2k लिखा हुआ है। इसको हम दूसरे तरीके से लिखते हैं 1/√2। अभी √2 कहाँ से आया? ये वाला √2 इंटू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय k। इस पूरे की जगह हमने t लिखा तो हमारे पास आ गया t1 इज इक्वल टू t/√2। तो टाइम पीरियड निकल गया पहले में। दूसरे, इफ द बॉडी सस्पेंडेड फ्रॉम बोथ पार्ट्स इन पैरेलल, अगर दोनों पैरेलल में होते हैं तो यहाँ पे आपका फोर्स कांस्टेंट दोनों को ऐड करना होता है, वो कितना निकल आएगा? 4k। ठीक है। नाउ न्यू टाइम पीरियड आपका कितना होगा? t2 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय k डैश, ठीक है, इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय 4k, दैट इज 1/2 है। 1/2 क्या है? 4 की जगह 2 आ जाएगा ना,
तो इसे हम लिख सकते हैं T/2. So T2 is equal to T/2. Question number 4. A spring balance has a scale that reads from 0 to 50 kg. Length of the scale is 20 centimeter. A body suspended from this balance when displaced and released oscillates with a period of 0.6 second. What is the weight of the body? तो यहाँ पे हमें L गिवन है 20 सेंटीमीटर, दैट इज 0.2 मीटर, T इज 0.6, F इज 50 न्यूटन्स. स्प्रिंग कांस्टेंट आपका K इज इक्वल टू F/L होता है, जिसमें वैल्यूज रखी तो निकलता है 2450 न्यूटन पर मीटर. टाइम पीरियड T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ M/K. ठीक है, इसमें हमने T की 2 पाई और K की वैल्यूज रखी, तो इसके कारण हमारा सॉल्व करने के ऊपर M की वैल्यू आ जाती है 22.36 kg. Now weight W is equal to mg, that is 22.36 into 9.8, which gives 219.2 Newton. Question number 5. A 5 kg collar is attached to a spring or spring constant 500 Newton per meter. It slides without friction over a horizontal rod. The collar is displaced from its equilibrium position by 10 centimeter and release. Calculate the period of oscillation, the maximum speed and the maximum acceleration of the collar. तो क्या क्या गिवन है हमें? m is 5, k is 500, a is 0.1. एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज अंडर रूट ऑफ k बाय m, जो कि निकलता है 10 रेडियन पर सेकेंड. पीरियड ऑफ ऑसिलेशन t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा. इसमें हमने वैल्यूज रखी तो निकलता है हमारा 0.63 सेकेंड. दूसरा मैक्सिमम स्पीड v इज इक्वल टू a ओमेगा, क्योंकि आपका मैक्सिमम में साइन की वैल्यू 1 होती है तो v इक्वल टू a ओमेगा आ जाएगा. इसमें वैल्यूज रखी तो निकलता है 1 मीटर पर सेकेंड. तीसरा मैक्सिमम एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a, इसमें वैल्यूज रखी तो ये निकलता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. Question number 6. A mass attached to a spring is free to oscillate with angular velocity omega in a horizontal plane without friction or damping. It is pulled to a distance x0 and pushed toward the center with a velocity v0 at time t equal to 0. Determine the amplitude of the resulting oscillations in terms of the parameter omega, x0 and v0. Hint is, start with the equation x is equal to a cos omega t plus theta and note that the initial velocity is नेगेटिव. तो डिस्प्लेसमेंट फॉर एन ऑसिलेटिंग मास आपका है x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस थीटा. वेलोसिटी निकालनी हो तो इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें निकलता है v इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ a ओमेगा साइन ओमेगा t प्लस थीटा. नाउ एट t इक्वल टू 0 x इक्वल टू x नॉट, या हम लिख सकते हैं x नॉट इज इक्वल्स टू a cos omega into 0 plus theta, which will give x naught is equal to a cos theta, which is equation number 1. Also velocity is negative at t equal to 0, तो हम लिख सकते हैं minus of v naught is equal to minus of a omega sin omega into 0 plus theta, which will give v naught is equal to a omega sin theta, और v naught by omega is equal to a sin theta. This is equation number 2. अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को स्क्वायर करते हैं प्लस इक्वेशन 2 को स्क्वायर करते हैं. ठीक है, यानी कि 1 और 2 को स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है x नॉट स्क्वायर प्लस v नॉट स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. यहाँ a स्क्वायर कॉमन, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है. सो दिस गिव्स x नॉट स्क्वायर प्लस v नॉट स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर. That will give the amplitude a is equal to under root of x naught square plus v naught square by omega square. Question number 7. Springs with spring constant k, 2k, 4k and so on are connected in series. A mass m is attached to the lower end of the last spring and the system is allowed to vibrate. What is the time period of oscillation? अच्छा, फॉर स्प्रिंग्स कनेक्टेड इन सीरीज हमारा टोटल होता है 1/k इज इक्वल्स टू 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस अप टू सो ऑन. ठीक है, तो हमने यहाँ वैल्यूज रखी तो 1/k इज इक्वल टू 1/k प्लस 1/2k प्लस 1/4k प्लस 1/8k एंड सो ऑन. इसमें हमने क्या किया, 1/k को कॉमन निकाला तो आया 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 एंड सो ऑन. तो हमारे पास बना 1/k इज इक्वल्स टू 1/k इन ब्रैकेट 1 अपॉन 1 माइनस 1/2. अब ये कहाँ से आया,
तो ये देखो, ये जो इक्वेशन है ये एक इनफाइनाइट जीपी है, जिसमें फर्स्ट टर्म यानी कि a है 1 और कॉमन रेशो है 1/2। अब ये कॉमन रेशो क्या होता है, जब आप किसी भी सेकंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड करोगे तो जो आता है उसे कॉमन रेशो कहते हैं। तो यहाँ कॉमन रेशो r हो गया 1/2। तो ऐसे इनफाइनाइट जीपी के लिए सम का फॉर्मूला होता है a/1 - r, a यानी कि 1 और r हो गया 1/2। हमने वैल्यूज यहाँ रखी, तो हमारे पास बनता है 1/k इज इक्वल टू 2/k या कैपिटल K इज इक्वल टू k/2। हमें निकालना है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, उसका फॉर्मूला है t इज इक्वल टू 2π√m/K। इसमें हमने वैल्यू रखी, तो ये बना 2π√m/k/2, which gives the answer time period is equal to 2π√2m/k। Question number 8. A tray of mass 12 kg is supported by two identical springs. When the tray is pressed down lightly and released, it executes SHM with a time period of 1.5 seconds. What is the force constant of each spring? When a block of mass m is placed on the tray, the period of SHM changes to 3 seconds. What is the mass of the block? तो m is given as 12 kg, t is 1.5 second and k dash is equal to 2k, क्योंकि springs are in parallel। तो टाइम पीरियड t is equal to 2π√m/k dash। सो वैल्यूज पुट के इसमें हमने और सॉल्व किया, तो हमारे पास आता है 0.238 इज इक्वल टू √6/k, जिससे मिलता है 0.0568 इज इक्वल टू 6/k, जिससे k की वैल्यू निकलती है 105.63 न्यूटन पर मीटर। दूसरा न्यू मास, देखो हमने ऊपर मास रखा, तो m डैश इज इक्वल्स टू 12 प्लस m, t डैश हो गया यहाँ पे 3 सेकेंड्स। ठीक है, तो 12 तो हमारे पास ऑलरेडी था, m डैश द न्यू टोटल मास इज इक्वल्स टू 12 प्लस ये जो हमने मास ऊपर रखा है। ठीक, नाउ t डैश इज इक्वल टू 2π√m+12/2k। इसमें हमने वैल्यूज रखी, तो हमारे पास आया 0.238 इज इक्वल टू √m+12/211.26। दैट गिव्स 0.0568 इज इक्वल टू m+12/211.26 and that will give m is equals to 36 kg. Question number 9. A trolley of mass 3 kg is connected to two identical springs, each of force constant 600 Newton per meter. If the trolley is displaced from its equilibrium position by 5 centimeter and released, what is the period of ensuing oscillation? The maximum speed of the trolley. See how much is the total energy dissipated as heat by the time the trolley comes to rest due to damping forces. ठीक है जी, m is given as 3, k1 and k2 is 600, a is 0.05. Now springs are connected in parallel, so k equal to k1 plus k2, that gives 1200 Newton per meter as the value of k. Period of oscillation t is equal to 2π√m/k. वैल्यूज रखी, तो ये हमें निकलता है 0.314 सेकेंड। b is maximum speed of trolley, v equal to a omega, that is a into √k/m, क्योंकि आपका ओमेगा होता है √k/m। ठीक है, ओमेगा होता है 2π/t, इसको सॉल्व करोगे तो √k/m ही निकलेगा। इसमें वैल्यूज पुट की, तो ये हमारे पास निकला 1 मीटर पर सेकेंड। सी पार्ट टोटल एनर्जी डिसिपेटेड E इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर, इसमें सारी वैल्यूज रखी, तो वो निकला 1.5 जूल। Now is the time for acknowledgement. Google, Bing, NCRT, YouTube, जहाँ से जो भी लिया गया उन सब का धन्यवाद। And do watch the next video which is on simple pendulum. Thank you so much.